व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूं कल आप लोगों ने सबने सब्सक्रिप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लिया होगा और समझ लिया होगा, बट कुछ डाउट्स तो सबको आते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनसे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब एक आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। और एनपीओ में क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है रादर देन कि करना। तो पहले समझते हैं आराम से। देखो क्या दिया है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ क्लब। क्लब है, एनपीओ क्लब ही होते हैं सारे। फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 16, यानी 31 मार्च 2016 में ईयर एंड हो रहा है। यानी हम जो भी काम कर रहे हैं वो 15-16 का कर रहे हैं। 15-16 समझे ना आप लोग, यानी जो मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाऊंगा वो 15-16 का बनाऊंगा। ईयर स्टार्ट हो रहा होगा कब? 1 अप्रैल 15 में और खत्म होगा 31 मार्च 16 में। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 15-16, यानी इसी साल में हमें टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? 70,000। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पिछले साल का कितना है, अगले साल का कितना है, बस ये दिया है कि टोटल कितना मिला है, 70,000। तो जितना भी होता है उसको हम यहां लिख देते हैं बाय बैंक में। मैंने आपको बताया था जो भी सब्सक्रिप्शन मिलता है, करेक्ट है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 15 एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 16। देखो एक यहां पे आउटस्टैंडिंग है और एक यहां पे आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो 15 वाला आउटस्टैंडिंग है ये होगा बच्चों ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग समझते हो आप? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि यहां पे ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, सही है। अब जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है वो हम कहां लिखेंगे? यहां लिखने वाले हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मैंने आपको बताया था 15 वाला 17,000, और जो इस साल का है वो करंट ईयर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है गाइस। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये रहा 3250, तो 3250 ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ गया। अब रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 15, फिर से 15 का एडवांस जल्दी जल्दी बताएंगे भाइयों बहनों, जल्दी बताओ। ये ओपनिंग एडवांस है। ओपनिंग एडवांस 4670, इधर लिखेंगे हम 4670 का ओपनिंग एडवांस आ गया। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 16, ये क्लोजिंग एडवांस है। तो ये मैं इधर लिख दूंगा 11250। ये सब करने के बाद एट लास्ट आपको टोटल करना है। इस साइड का टोटल करेंगे हम लोग तो 77920। अब 77920 में से जब आप ये दोनों चीजें माइनस कर दोगे तो इसको माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो आएगी 49670। तो ये जो फिगर है ये हमें बैलेंस में निकालनी होती है और यही हमें दिखाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा, जो कि मैंने अभी नहीं बनवाया है, तो बस मैं आपको एक वैसे ही छोटा सा आइडिया दे रहा हूं। तो देखो इसमें इस साइड आया ना, तो इधर आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये करंट ईयर का आ गया 49670। ये हम इस तरीके से शो कर देते हैं, जबकि आपको इसकी डिटेल मैं भी कराऊंगा आगे, तो उसकी टेंशन मत लो। क्वेश्चन नोट डाउन करो। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन गाइस काफी चेंजेस लेके आएगा तुम्हारे माइंडसेट में, तो इस पे ध्यान देना। बट क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको दो चीजें लिखवाना चाहता हूं, आप प्लीज नोट डाउन करना, आप जहां भी नोट्स बना रहे हो। अगर क्वेश्चन में कोई चीज एज एट या फिर एज ऑन लिखा है तो वहां पे आप कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करोगे। और अगर किसी क्वेश्चन में फॉर द ईयर लिखा है तो वहां पे एडजस्टमेंट्स में अकर, वहां एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। अब इन वर्ड्स को समझना। देखो वोकैबुलरी है, इंग्लिश है, ध्यान देंगे आप लोग। देखो जैसे यहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन। तो गाइस तो यहां क्या होता है, ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, ये आपको पता है कि पिछले साल का भी मिल सकता है, इस साल का तो मिलता ही मिलता है, और अगले साल का भी मिल सकता है। तो अगर फॉर द ईयर गिवन होता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर ईयर का होगा, तो ना तो उसमें पिछला वाला जुड़ा हुआ होगा और ना उसमें अगला होगा, तो हमें उसके अंदर एडजस्टमेंट्स करने होंगे। लेकिन अगर वो एक डेट पे होता है कि सपोज हम लोग बना रहे हैं जैसे ये क्वेश्चन 15-16 का, और हमें दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जैसे यहां पे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 16, यानी कि इस डेट पे क्लोजिंग पे ये है, तो इस क्लोजिंग में ऑलरेडी सब एडजस्टेड है, इसमें हमें और कुछ एडजस्ट
नहीं करना है। अभी क्वेश्चन जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आप फिलहाल ये चीज ध्यान रखो, जब एज एट एज ऑन होता है तो हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, अगर फॉर द ईयर आएगा तो एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। अगर 31 मार्च 2016 है तो हम लोग जो काम करने वाले हैं वो 15-16 का करने वाले हैं। आपको पता है 15-16 का हमें काम करना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 14-15, 15-16, 16-17, यानी कि इस साल हमारा करंट ईयर ये है 15-16, हमें इस साल जो पैसा मिला है, बट ये सारा पैसा मिला है। अब ये जो सारा पैसा है इसमें 96,000 तो इस साल का मिला है, 2500 अगले साल का मिल गया और 3000 कोई पिछला रह रहा होगा वो मिला है। तो मिला तो सारा ही है ना, तो हम एंट्री पास करेंगे सीधा सीधा बाय बैंक। कितना कितना, ये पिछले साल का 3000, इस साल का 96,000 और उसके बाद ये 16-17 अगले साल का ये 2500, ये हमने यहां लिख दिया एज इट इज, यानी हमें टोटल पैसा ये मिला है। अब आप दिमाग चलाना शुरू करो, जल्दी से दिमाग चलाओ, सब बच्चे दिमाग चलाएंगे क्या कि ये जो 16-17 अगले साल का मिला है, क्या यही क्लोजिंग एडवांस नहीं होना चाहिए? यही तो मैंने आपको फॉर्मेट में भी लिखवाया था कि ये जो अगले साल का मिला है ये एज इट इज यहां लिख दो, करेक्ट है। दूसरी बात, ये जो पिछले साल का मिला है 14-15 का 3000, ये हमें पिछले साल लेना होगा तभी तो मिला होगा ना, कोई ऐसे तो देता नहीं। तो इसका मतलब ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कम से कम 3000 तो होगा ही होगा। जब ये 3000 पिछले साल का मिला है, लेना होगा तभी तो आया होगा ना, तो ओपनिंग में ये तो होना ही चाहिए। अब अगर क्वेश्चन ने कुछ और बता दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि एज ऑन अगर आ गया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 15, ओपनिंग का इतना है, तो हम वही लिख देंगे, हम इसको कंसिडर भी नहीं करेंगे क्योंकि हम उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ, क्वेश्चन ने नहीं बताया, तो आप ये खुद एज्यूम करोगे भाइयों कि जो 3000 मिला है तो यहां आउटस्टैंडिंग होगा तभी तो मिला है। तो देखते हैं अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 15, यानी ओपनिंग में जो पैसा लेना है वो कितना लेना है, 5000। इसका मतलब 3000 जो मिल गया वो तो मिल गया, लेकिन हमें यहां पे 2000 और लेना है। टोटल कितना पैसा लेना है, 5000। तो इसका अब कोई रेलेवेंस नहीं रहा क्योंकि ओपनिंग में हमें 5000 गिवन है। अब फिर दिमाग चलना चाहिए आपका कि अगर मुझे लेना था पिछले साल का 5000, मिला है 3000, इसका मतलब अभी 2000 तो आउटस्टैंडिंग रह गया, 2000 तो अभी आउटस्टैंडिंग रह गया क्योंकि जो मुझे पिछले साल का पैसा लेना था वो लेना था 5000, जबकि पिछले साल का मिला कितना है, सिर्फ 3000। तो 2000 तो अभी मैं और लूंगा ना, अभी मैं और लूंगा, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में ये रह गया। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। उसके बाद हमें क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन। अब देखो सबसे बढ़िया बात, फिर से इसने कहा आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में कितना है, 12,000 है। तो इसका मतलब अब हमें इस 2000 को देखना भी नहीं है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बस बाहर वैल्यू कितनी लिख देंगे, 12,000। अगर सपोज ये ना गिवन होता तो फिर हमें देखना पड़ता कि 2000 तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है, उसके लिए कुछ और हिंट होता क्वेश्चन में, वो फिर मैं इसमें ऐड करके यहां पे ऐड करके टोटल बाहर लिख देता। करंट क्वेश्चन में मुझे अब इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो डेटा गिवन है वो ऑन है, मैंने लिखवाया ना, जब भी एज ऑन होगा तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, बाहर लिख दो 12,000, करेक्ट है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 15, ओपनिंग में एडवांस कितना है, 2800, तो 2800 मैंने यहां पे ओपनिंग एडवांस लिख दिया, सही हो गया। उसके बाद क्या है, बस सारा काम हो गया। उसके बाद क्या है, कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन टू बी शोन, हमने सारी फिगर्स भर दी, हमारा ये ओपनिंग एडवांस आ गया, ये करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आगे जो मिला है, ये क्लोजिंग एडवांस आ गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ गया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और ये हमारे पास क्लोजिंग एडवांस। तो अब बस आपको क्या करना है, आपको तो यहाँ पे बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस क्योंकि मैंने निकाल के रखा हुआ है, इन सबका आप टोटल करके जब ये दो फिगर्स माइनस करोगे तो 1,08,800 ये यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। अब अगर कोई छोटी मोटी माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप समझ लेना और टोटल करके लिख लेना दोनों साइड में, करेक्ट है गाइस। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सवाल है ये, इसकी 2-3 बार आप कम से कम प्रैक्टिस करना। और आज मैं वीडियो यही रख रहा हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप अभी बेसिक्स डेवलप करो। आज जो 2 क्वेश्चंस कराए हैं उन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना और प्रैक्टिस करना कि मैंने एक एक चीज कैसे कराई है।
वीडियो को धीरे धीरे देखो, रोक रोक के देखो और हिंदी में लिखो। जो जो चीजें मैं बोल रहा था वो अकाउंट में हिंदी में ही लिखते जाओ, तभी कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, ये ध्यान रखना। और ये वाला चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन आपको 2-3 बार देखना है वीडियो को ही, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलता हूं मैं आपको और सब्सक्रिप्शन का कुछ लेवल और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, हमें पूरे 100 और 100 अकाउंट्स में लेने हैं। तो कल हम लोग कुछ और इसका लेवल बढ़ाएंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।